नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको हेलीकॉप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही पता है तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? दरअसल हेलीकॉप्टर एक विमान होता है जो कि एक या एक से अधिक क्षेत्रीय रोटर के द्वारा ऊपर की दिशा में उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर में उड़ने का ख्वाब तो अधिकतर लोगों का होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदने का ख्वाब बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। अब हम आपको बताते हैं हेलीकॉप्टर की कीमत। दरअसल यदि आप हेलीकॉप्टर की कीमत जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की कीमत उसकी बनावट और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे कि नंबर 1, रॉबिन्सन R-22 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 2,50,000 अमेरिकी डॉलर या लगभग 1,31,00,000 रुपये है। यह 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर होता है और इसे दुनिया का सबसे किफ़ायती हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसके रखरखाव की कीमत और परिचालन की लागत कम होने के कारण इसे अक्सर प्रशिक्षित हेलीकॉप्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, बेल्बी 206 जेट रेंजर। दरअसल इस हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर या 4,79,00,000 रुपये है। यह 5 सीटों वाला हेलीकॉप्टर होता है जिसमें 5 लोग सफ़र कर सकते हैं। यह एक बहुत लोकप्रिय हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का सैन्य सेवा और आम नागरिकों दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह के हेलीकॉप्टर के मॉडल अलग अलग कीमत पर आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे इसकी कीमत करोड़ों में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी ऊपर और हवाई जहाज की सामने क्यों होती है? दरअसल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों ही हवा में उड़ते हैं, पर दोनों के सिद्धांतों में काफ़ी अंतर होता है। दरअसल हेलीकॉप्टर के घूमने वाले पंखों को रोटर कहते हैं। हवाई जहाज के पंख बाईं और दाईं ओर होते हैं और स्थिर भी रहते हैं। हवाई जहाज अपने पंखों के सहारे हवा में तैरता है और उसके इंजन आगे ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर के रोटर उसे ऊपर उठाने और पीछे ले जाने का काम करते हैं। हेलीकॉप्टर आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, एक जगह भी रुका रह सकता है। हवाई जहाज ऐसा नहीं कर सकता, वह सीधा चलता है और उसे दाएं या बाएं जाने के लिए घूमना पड़ता है। उसके सामने लगे प्रोपेलर ब्लेड उसे आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। हवाई जहाज का इंजन हवा खींचकर उसे पीछे की ओर फेंकता है, जो बहुत आगे बढ़ता है। पंखों पर हवा के दबाव से वह ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेलीकॉप्टर में 2 पंख ही क्यों होते हैं? दरअसल जब हेलीकॉप्टर का इंजन मेन रोटर को घुमाने के लिए बल लगाता है तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार रोटर भी इंजन पे उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, जिससे एक विपरीत टॉर्क उत्पन्न होता है। अगर इस टॉर्क को बैलेंस नहीं किया गया तो हेलीकॉप्टर की बॉडी पंखे की उल्टी दिशा में उतनी ही तेज़ी से घूमने लगेगी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हेलीकॉप्टर और चॉपर में क्या अंतर होता है? दरअसल चॉपर एक तरह का हेलीकॉप्टर ही होता है। यह छोटा होता है और मीडिया टूरिज्म पुलिस चेक्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर एक बड़ा और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होता है जो वीआईपी से लेकर मिलिट्री में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। दरअसल दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर अब भारत को भी मिलना प्रारंभ हो गया है। भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लादेन किलर के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार हेलीकॉप्टर में बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर से सटीक हमला किया जा सकता है। अपाचे दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर भी उस पर वार कर सकता है। इसके आगमन से वायुसेना के साथ थल सेना की परिचालक शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। दरअसल अब तक भारतीय सेना रूस के द्वारा बनाए गए Mi-35 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब यह रिटायरमेंट की कगार पर है। अपाचे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह दुश्मन के किले को भेदने और उसकी सीमाओं में घुसकर उस पर हमला करने में सक्षम है। यह पीओके में आतंकवादी संगठनों को आसानी से भी नष्ट कर सकता है। अब हम आपको इसकी विशेषता बताते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर को राडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो सबसे खतरनाक हथियार है वो 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता भी रखता है।
अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे की राइफल एक बार में 30 मिलीमीटर तक की 1200 गोलियां भी भर सकती है। हेलीकॉप्टर की उड़ान की सीमा लगभग 550 किलोमीटर है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। नाइट विजन सिस्टम रात में दुश्मनों को खोजने, रॉकेट को ज़मीन पर उतारने और मिसाइल छोड़ने में मदद करता है। अपाचे दुनिया के गिने चुने हेलीकॉप्टरों में से एक है जो कि किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? दरअसल यह उनके प्रोटोकॉल में है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हेलीकॉप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? दरअसल हेलीकॉप्टर को हिंदी में उद्ग्रही या उद्ग्रही विमान भी कहते हैं, पर सामान्य बोलचाल की भाषा में हेलीकॉप्टर शब्द ही प्रचलन में है। अंग्रेजी में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर मूलतः फ्रांसीसी भाषा से लाया गया है और 1861 में इसे गुस्तावे ओटेन डी एमेकर्ट्स ने गढ़ा था। दरअसल अमेरिकी अंग्रेजी में हेलीकॉप्टर को चॉपर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 8, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? दरअसल गुब्बारा हवा से भारी नहीं होता है, इसलिए वह हवा में आसानी से उड़ पाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हेलीकॉप्टर हवा से भारी होने के बाद भी हवा में कैसे उड़ता है? वास्तव में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए एक इंजन का उपयोग करता है। एक हेलीकॉप्टर के घूर्षण ब्लेड या रोटर इसे उन चीज़ों को करने की अनुमति देता है जो कि हवाई जहाज़ नहीं कर सकता है। उड़ने के लिए एक वस्तु को लिफ्ट होना चाहिए ताकि वस्तु हवा में उड़ सके। हेलीकॉप्टर को ब्लेड स्पिन के रूप में वह लिफ्ट नामक एक बल बनाता है जो हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ने की अनुमति देता है। हेलीकॉप्टर लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए एयरफॉइल के ऊपर हवा की चाल भी बनाता है, लेकिन अपने एयरफॉइल को एक निश्चित विंग्स में रखने के बजाय उन्होंने उन्हें अपने रोटर ब्लेड में ही बनाया है जो उच्च गति पर घूमते हैं। यह हवा में सकारात्मक रूप से रहने के लिए हेलीकॉप्टर बनाता है। हवा का प्रवाह पंखों को घुमाने से पैदा होता है या रोटर ब्लेड के द्वारा, जिससे पूरे विमान को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब रोटर ब्लेड स्पिन करना शुरू करता है तो उसके ऊपर बहने वाली हवा लिफ्ट का उपयोग करती है और उसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर एक तरह से वायुयान के समान रूप से मुड़ते हैं। आगे की उड़ान में चक्रीय छड़ी को वांछित मोड़ की दिशा में थोड़ा धक्का दिया जाता है, जिससे रोटर डिस्क झुकाव हो जाता है, जैसे कि एक हवाई जहाज के पंख एक मोड़दार मोड़ में झुके हुए होते हैं। एक हेलीकॉप्टर जो तेज़ी से शुरुआत के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है, आमतौर पर सीटों में लगभग 60-90 सेकंड तक आकाश में स्किड होने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास फायर करने के लिए एक के बजाय 2 इंजन है तो इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।